Today we are going to start a new topic, that is quadratic equations of class 10th mathematics. Now सबसे पहले देखते हैं कि quadratic equation होती क्या है. Quadratic equation is made up of two words. First is quadratic, second is equation. Equation का मतलब क्या है? Equation is any statement which has equal to sign or a statement of equality. यानी कि जिसमें equal to sign आएगा वो equation हो गई. और क्वाड्रेटिक वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है. डिग्री 2 यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है वो 2 होती है. यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है मींस x या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें क्या चाहिए? 2. सो जनरल फॉर्म हो जाएगी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c क्या है? रियल नंबर्स है और a नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज a अगर 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म हमारी वैनिश हो जाती है, तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ bx प्लस c, यानी कि लीनियर इक्वेशन. क्लियर? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. x² minus 2x plus 1 is equal to 0. Another example, x² minus 5 is equal to 0. Another example, 2x² plus x is equal to 0. अब ये तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीनों ही इक्वेशंस हैं, और क्योंकि हाईएस्ट पावर सब में x की 2 है, सो ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब इनमें से जब हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन भी किया है. लीनियर इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यू वेरिएबल की जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करे या बैलेंस करे. सेम मीनिंग वी हैव इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स या सॉल्यूशन क्या होगा? वो वैल्यूज x की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करे. इस इक्वेशन में अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इस केस में 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 2 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू RHS. यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, यानी कि हमारी दोनों साइड्स बैलेंस हो जाती हैं. इट मीन्स x is equal to 1 is a root of this quadratic equation. So इसी तरह से अगर मुझे पता लगाना है कि किसी भी इक्वेशन में रूट्स हैं कि नहीं है, रियल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, या अलग अलग हैं, तो उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि किस तरह के रूट्स हमारी इक्वेशन के होंगे. उसके लिए पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, फिर हम उस पर कंक्लूजन करेंगे. सो let's take example 1. x² minus x plus minus 6 is equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, सपोज अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमने किया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं. उसके लिए पहले हम फैक्टराइज करते हैं इसको, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन x माइनस 3 इज लेफ्ट, 2 कॉमन x माइनस 3 इज लेफ्ट, x माइनस 3 कॉमन x प्लस 2 इज लेफ्ट. फिर हम दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमारी जीरोस आ जाती हैं. अब इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगी, यानी कि इसको 0 के इक्वल कर देंगी, तो वो क्या होंगी? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी. सो जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर सेम एज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो मेथड भी सेम है दोनों का. जैसे हम फैक्टराइज करके हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हम वही करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल है उसको हमने फैक्टराइज किया, फिर दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. इस केस में हमारे पास x आ गया 3 या x आ गया -2. सो 3 and -2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन.
यहाँ पर हमने क्या देखा, दो रूट्स हैं हमारे पास 3 और -2 जो कि अलग अलग हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर मैं लेती हूं सपोज x² -4x + 4 = 0. अब हमें पता है रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x² -2x -2x + 4 = 0, या फिर x कॉमन x -2 -2 x -2 = 0. Further we can say x -2 and x -2 = 0. दो फैक्टर्स हमारे आ गए x -2 एंड x -2, इनको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x = 2 एंड x = 2. इस केस में क्या आ गया, दो इक्वल रूट्स आ गए हमारे. तो अभी हमने दो टाइप देखे. फर्स्ट टाइप जिसमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे, सेकेंड टाइप जिसमें दो इक्वल रूट्स आए. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल नाउ. x² + 1 = 0. इस केस में हम अगर फैक्टराइज करना चाहें, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. डायरेक्टली अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें, x² क्या आ जाएगा, -1. अब हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो. सो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कोई भी रूट इस इक्वेशन की नहीं होगी जो कि रियल हो. सो इन दिस केस इट हैज नो रियल रूट्स. तो अभी हमने तीन केसेस देखे. तो ये हमारे पास तीन केसेस होते हैं. फर्स्ट केस, टू रूट्स which are real and distinct. इस केस में टू रूट्स आर देयर बट रियल भी है और इक्वल भी है. रियल एंड इक्वल. इन दिस केस इट हैज नो रियल रूट्स. सो तीन टाइप के रूट्स हमारे पास हो सकते हैं. इन तीनों को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मीन्स किस टाइप के रूट्स हमारे इक्वेशन के होंगे. नाउ इनको फाइंड करने के लिए अगर हम पहले रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विच इज बीइंग डिफाइंड एज d for this is, just a minute, for this case d or discriminant denoted by capital D is defined as b² - 4ac, जहां पर b क्या है, हमारा x का कोफिशिएंट, a है हमारा x² का कोफिशिएंट और c है हमारा कांस्टेंट टर्म. इस एक वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे. इन्हीं तीनों एग्जांपल्स के लिए हम डिस्कस करते हैं. अगर इस वाले केस में हम d लेते हैं तो इस केस में a है हमारा 1, b है -1, c है -6. सो d हो जाएगा b² यानी कि -1² -4 × 1 × c is -6. इस केस में आ गया 1 - +24 यानी कि 25. नाउ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. इस केस में अगर हम d फाइंड करते हैं तो d हो जाएगा b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 × a है 1 और c है 4. सो इस केस में आ गया -4 का स्क्वायर 16 -16 which is equal to 0. It means d is equal to 0 in this case. Third case, in this case b, it means x के कोई टर्म नहीं है, so x का कोफिशिएंट 0 हो गया इस केस में. so b² is 0² -4, a भी 1 है और c भी 1 है, तो ये हो गया हमारा 0 - 4 is equal to -4 which is less than 0. तो इस केस में क्या हो गया हमारा d लेस देन 0. तो अभी हमने तीन टाइप की वैल्यूज देखी d की. d ग्रेटर देन 0 तब हमारे रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट. d इक्वल टू 0 इस केस में हमारे रूट्स थे टू रूट्स रियल एंड इक्वल. और थर्ड केस था हमारा d लेस देन 0. कब आ रहा है, व्हेन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. So these are known as nature of roots of a quadratic equation.
We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.